अभिवादन स्वीकार करें नासिर का। परिस्थितियों से हार मानने की बजाय लड़ना सीखें। एक ऐसी ही रचना आपके लिए मैं लेकर के आया हूँ दोस्तों। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक किसान रहता था। उस किसान की एक बहुत सुंदर बेटी थी। दुर्भाग्यवश गांव के जमींदार से उसने बहुत सारा धन उधार लिया हुआ था। जमींदार बूढ़ा और कुरूप था। किसान की सुंदर बेटी को देखकर उसने सोचा, क्यों ना कर्जे के बदले किसान के सामने उसकी बेटी से विवाह का प्रस्ताव रखा जाए। जमींदार किसान के पास गया और उसने कहा कि तुम अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ कर दो, बदले में मैं तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दूंगा। जमींदार की बात सुनकर किसान और किसान की बेटी के होश उड़ गए। तब जमींदार ने कहा कि चलो गांव की पंचायत के पास चलते हैं और जो निर्णय वे लेंगे उसे हम दोनों को ही मानना पड़ेगा। वो सब मिलकर पंचायत के पास गए। उन्हें सब कहकर सुना दिया। उनकी बात सुनकर पंचायत ने थोड़ा सोच विचार किया और कहा कि ये मामला बड़ा उलझा हुआ है, इसलिए हम इसका फैसला जो है किस्मत पे छोड़ते हैं। जमींदार सामने पड़े सफ़ेद और काले रोड़े, छोटे जो पत्थर हैं उन्हें रोड़े कहते हैं, कि ढेर से काला और से एक सफ़ेद पत्थर उठाकर एक थैले में रख देगा। फिर लड़की बिना देखे उस थैले से एक पत्थर उठाएगी और उस आधार पर उसके पास 3 विकल्प होंगे। अगर वो काला पत्थर उठाती है तो उसे ज़मींदार से शादी करनी पड़ेगी और उसके पिताजी का कर्ज माफ़ कर दिया जाएगा। अगर वो सफ़ेद पत्थर उठाती है तो उसे ज़मींदार से शादी नहीं करनी पड़ेगी और उसके पिताजी का कर्ज फिर भी माफ़ कर दिया जाएगा। और अगर वो लड़की पत्थर उठाने से मना करती है तो उसके पिताजी को जेल भेज दिया जाएगा। पंचायत के आदेश के अनुसार ज़मींदार झुका और उसने 2 पत्थर उठा लिए। जब वो पत्थर उठा रहा था तब किसान की बेटी ने देखा कि उस जमींदार ने दोनों काले पत्थर ही उठाए हैं और उन्हें थैले में डाल दिया है। लड़की इस स्थिति से घबराए बिना सोचने लगी कि अब उसे क्या करना चाहिए। उसे 3 रास्ते नजर आए कि वो पत्थर उठाने से मना कर दे और अपने पिताजी को जेल जाने दे। दूसरा कि सबको बता दे कि जमींदार दोनों काले पत्थर उठाकर सबको धोखा दे रहा है, या फिर चुप रहकर काला पत्थर उठा ले और अपने पिताजी के कर्ज को बचाने के लिए जमींदार से शादी करके अपने जीवन का बलिदान दे दे। पर तभी उसे एक और अच्छा उपाय सूझा। उसने थैले में हाथ डाला, एक पत्थर अपने हाथ में लिया और बिना पत्थर की तरफ देखे उसने हाथ से फिसलने का ऐसा नाटक किया कि मानो वो हाथ से फिसल गया है। उसका पत्थर अब हजारों पत्थरों के ढेर में गिर चुका था और उनमें कहीं खो चुका था। लड़की ने कहा, हे भगवान, मैं कितनी फूहड़ हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग थैले के अंदर देख लीजिए कि कौन से रंग का पत्थर बचा है, तब आपको पता चल जाएगा कि मैंने कौन सा उठाया था जो मेरे हाथ से गिर गया। पंचायत ने इस बात को मान लिया और थैले में बचा हुआ पत्थर काला था। सब लोगों ने मान लिया कि लड़की ने सफ़ेद पत्थर ही उठाया था। अब जमींदार के अंदर इतना साहस नहीं था कि वो अपना किया धोखा सबको बता सके। अब देखिए, लड़की ने अपनी सोच से असंभव को संभव करके खुद को और अपने पिताजी को बचाकर कर्ज मुक्त कर लिया। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में भी कई बार ऐसे हालात आते हैं जहां सब कुछ धुंधला दिखाई देता है, हर रास्ता नाकामयाबी की तरफ जाता महसूस होता है। पर ऐसे समय में यदि हम परंपरा से हटकर सोचने का, जो हम लीक से हटकर अगर जब सोचते हैं या फिर हम उसी तरह से चलते जाते हैं, तो फिर आपको मुश्किलें तो आएंगी, लेकिन वहाँ से हटकर सोचने का प्रयास करेंगे ना, तो उस लड़की की तरह अपनी मुश्किलें दूर कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा।